अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करना जानते हैं और करते हैं और आप अपने आप से, आपके अपनों से प्रेम करना जानते हैं और कर रहे हैं, तो यकीनन आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं। और कल हमने होलकर महल में भी यही सब देखा। हर इंसान हर खुशी को, हर पल को बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से जी रहा होता है। नमस्कार, पुण्यश्लोक भाई शो में कल हमने क्या देखा? मज़ा आ गया सच में। देखिए, कल हमने देखा कि देवी अहिल्या की छोटी सासूबाई खड़ी होती हैं और देवी अहिल्या आती है, वो पूछती हैं कि कहाँ गई थी? तो बताती हैं मंदिर। और वो कहती हैं तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए अहिल्या। हरकुबाई कहती हैं क्योंकि खंडेराव को वो ज़िम्मेदारी मिल गई है और वैसे ही हो रहा है सब कुछ जैसा तुम चाहती हो, जो होना भी चाहिए। तो वो कहती हैं लेकिन मतलब क्योंकि उदास हैं, पूछते हैं उदास क्यों? तो वो कहती हैं मैं रेणु के बारे में सोच रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि रेणु को उसके मांग का सिंदूर वापस लौटाऊँ, क्योंकि वो बहुत दुखी है। मैं उसका जो दर्द है देख पा रही हूँ। तब हरकुबाई कहती है कि ऐसी कोशिश भूल कर भी मत करना, कुछ मत करना, वरना सब बिगड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि गौतम वाली सरकार ने कहा था कि तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत लड़ी हो और ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, तुम इस बारे में मत सोचो। तुम्हें जो अब काम मिला है, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे पास लौट कर आ रही हैं। खंडेराव पर ध्यान दो, किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान मत दो तुम, क्योंकि तुम्हारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी खंडेराव है। उसे संभालो, उसे सुधारो। वो सुधर रहा है तो तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो और आज जो प्रसाद बना रही हो उस पर ध्यान दो सिर्फ। ठीक है? पूर्णिमा प्रसाद बनाया जा रहा होता है, खीर बनाई जा रही होती है। रकमाबाई कहती है अहिल्या तुम कर लोगे ना? देखो तुमने खुद आगे बढ़ करके कहा है कि मैं करूँगी। तो वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो आती है, गौतम बाई सरकार को कहती है हाँ अहिल्या कर लेगी, इसमें कोई वो बात नहीं है, कर लोगे ना अहिल्या? बहुत खुश होती हैं। द्वारकाबाई साहेब भी वहाँ बैठी होती हैं और गौतम बाई सरकार की खुशी साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही होती है। युवराज खंडेराव भी वहीं उपस्थित होते हैं, बैठे होते हैं अपने दोस्त परीक्षित के साथ में और बातें कर रहे होते हैं। परीक्षित पूछता है मैं सब इन चीज़ों से अनजान हूँ क्योंकि परिवार नहीं देखा ना, तो ये क्या त्यौहार है? उसको बताते हैं परीक्षित को युवराज खंडेराव कि चाँद निकलता है और ये प्रसाद तब तक बनाया जा रहा होता है जब तक कि मतलब ये चाँद की जो किरणें हैं वो इसमें ना पड़े, और जब हमें चाँद इसमें कढ़ाई में दिखाई देने लग जाएगा, खीर में दिखाई देने लग जाएगा, तब मतलब कि ये प्रसाद पूर्ण रूप से बन जाएगा, इसमें आशीर्वाद जो है हमें मिल जाएगा और औषधि का ये काम करता है। अब देवी अहिल्या से हरकुबाई कहती हैं देखो वो तुम्हें देख रहा है। युवराज खंडेराव की नज़रें जो होती हैं देवी अहिल्या के चेहरे पर होती हैं। हालांकि देवी अहिल्या मगन थी अपने काम में। फिर वो देखते हैं, वो कहती हैं हरकुबाई कहती हैं देखो उसे तो चाँद निकल आया है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे को पूर्णिमा की चाँद की तरह देख रहा है। फिर देवी अहिल्या ख्यालों में खो जाती हैं। वो कहती हैं उन्हें मतलब लगता है कि खंडेराव उनके पास में है, उनके मतलब सहला रहा है बालों को और वो कहते हैं चाँद निकला है। वो कहती चाँद नहीं निकला। वो कहते चलो बाहर चल के चाँद देखते हैं। वो कहती नहीं अभी चाँद नहीं निकला है, अभी मुझे प्रसाद बनाने दो। फिर तभी सीताबाई चिल्लाती है कि चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। सब देखती है और देवी अहिल्या देखती है, मुड़ के देखती है युवराज खंडेराव नहीं होते। तब उन्हें लगता है अरे यार मैं तो सोच रही थी, ख्यालों में पहुंच गई अब भी। अब देवी अहिल्या उनको ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि रो रही होती है सीताबाई। वो कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। द्वारकाबाई साहब उनको रोकती है, वो कहती मत जाओ। धनाजी सरदार और गुनू जी वहाँ उपस्थित होते हैं। द्वारकाबाई साहब उनसे कहती है कि हाँ भाई परेशान मत हो, मैं जानती हूँ आपके दुख हैं, बहुत दुखी हैं आप लोग, मगर त्यौहार के दिन आप जाओगे, बेटी रोते हुए जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देखो हम बहुत परेशान होंगे इस चीज़ से। धना सरदार कहते हैं कि आपने पूर्णिमा चांद तो हमें पहले ही दिखा दिया, गुनू जी का इतना अपमान कर दिया, तो क्या अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए रुके? द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि मुझे सिर्फ आज रात का समय दीजिए, आज रात ही मैं कुछ ऐसा कर दूंगी। मैं जो है बार बार इस सब्र का घूंट नहीं पीऊँगी, अपमान का घूंट नहीं पीऊँगी। खून के घूंट जो बार बार मैं निगल रही हूँ वो बंद। आज का मुझे समय दीजिए, मैं कुछ करके रहूँगी। फिर दिखाते हैं कि रकमा बाई भी पीछे पीछे पहुंच जाती है, द्वारकाबाई साहब भी साथ होती है। कहाँ होती हैं? युवराज खंडेराव बाहर मैदान में होते हैं, मतलब पार्क में होते हैं और झूले के पास में लड़खड़ाते हुए उनके कदम होते हैं। देवी अहिल्या देख लेती है, रकमा बाई भी देख लेती है, द्वारकाबाई साहब भी देख लेती है और वो जाती है कि इसका तो मज़ा मतलब देखना चाहिए, इसकी वीरता, ये क्या क्या काम करता है। तो गौतम वाली सरकार को बताने जाती हैं। उनके पीछे से पास में आती हैं देवी अहिल्या, युवराज खंडेराव के कहती हैं कि मुझे दीजिए जो बर्तन होता है जिससे वो सुराही से पिला रहे होते हैं उसको। तो वो कहती हैं आप यहाँ नहीं अंदर चलिए, आराम से बैठ कर के पियेंगे और आज मतलब कि त्यौहार है इसलिए मैं नहीं पी सकती, मजबूरी है, वरना मैं भी आपके साथ में इसका मतलब आनंद ले उठाती। युवराज खंडेराव गुस्सा हो जाते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, आज के बाद मतलब ये ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालना। वो कहती क्यों? तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त पीता रहता हूँ? ठीक है मानता हूँ तड़प है इसकी, मगर इतनी भी नहीं, और हम शरबत पी रहे हैं। और परीक्षित की तरफ देखते हैं, परीक्षित कहते हैं मैंने नहीं बताया भाई। वो कहती मैं जानती हूँ कि आप शरबत पी रहे हैं इसलिए कहा।
परीक्षित कहते हैं मैंने नहीं बताया, सच में नहीं बताया। और फिर रखमाबाई और द्वारकाबाई साहेब पहुँच जाती हैं गौतमबाई सरकार के पास। रखमाबाई कहती है, अरे युवराज खंडेराव नहीं आए अब तक, कहाँ गए कहाँ गए? तो अहिल्या भी नहीं आई अब तक, उसे बुलाने गई थी। फिर द्वारकाबाई साहब आती है, कहती है मुझे पता है कहाँ है। तो गौतमबाई सरकार कहती है बुला लाती, उसे पता है तो कहती है आप चलो, आप भी उसकी वीरता देखो। और देखो मल्हार राव सूबेदार जी को भी देखना चाहिए, इतनी वीरता है उनकी, क्या काम कर रहे हैं युवराज खंडेराव। गौतमबाई सरकार समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, तो कहती हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी तो आपको पता है धनस सरदार जी के साथ में व्यस्त हैं, कोई जरूरी बात कर रही हैं, उनको रहने दो। और फिर क्या होता है अब कल दिखाएंगे क्या होगा। हालांकि पोपट तो हो गया किसका, हम सबका। जो प्रोमो देखा था कि युवराज खंडराव नशे में है, मगर यहाँ नशे में नहीं थे, शरबत में थे।